दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का यह सफ़र है, 2 दिन का यह सफ़र है। तो आम लोग डॉक्टर जो भगवान के बाद दूसरा स्थान है डॉक्टरों का, वो इन शब्दों का मर्म नहीं समझते हैं। सत्य से लबरेज के लिए मैं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है पूर्णिया के आयुक्त गोरखनाथ के तमाम कोशिशों के बावजूद फारबिसगंज में स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों का शोषण हो रहा है। आयुष चिकित्सक जो आयुर्वेद दवा जिनको लिखना है वो मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं, वो अंग्रेजी दवा लिखते हैं। MBBS नहीं होने के बावजूद भी सैकड़ों लोगों की भीड़ उनके यहाँ जमा रहती है और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो अनजान है इस मामले से, जानबूझ के अनजान होने का नाटक करते हैं। ऐसे में गरीबों का जो शोषण रेणु माटी के क्षेत्र में हो रहा है ये काफी दर्द वाली बात है। आप जो सेवा का क्षेत्र है, जो चिकित्सा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि फारबिसगंज अनुमंडलीय शहर रेणु माटी में अनुमंडलीय अस्पताल से लेकर अनुमंडल प्रशासन के कार्यालय, उनके आवास, तमाम सरकारी जगह या तो रामपुर उत्तर पंचायत में है या मटियारी पंचायत में है और इनका फायदा लोग उठाते हैं। कल तक जो डॉक्टरों के यहाँ कंपाउंडर थे आज वो अपना खुद का नर्सिंग होम अवैध रूप से चला रहे हैं। हाल ही में आयुक्त पूर्णिया के सख्ती के बाद फारबिसगंज में संजीवनी अस्पताल और सत श्री साईं अस्पताल दोनों को प्रशासन ने सील किया है। उस वक्त फारबिसगंज के जो PSC प्रभारी थे डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि 3 अन्य और अस्पताल अवैध रूप से चल रहे हैं, जिसके संदर्भ में उन्होंने लिखित रूप से वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया। नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गड़बड़ झाला है उसके संदर्भ में। फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल के सामने अभी मैं खड़ा हूं और ढेर सारे मरीज इस अस्पताल में अभी इलाजरत हैं। सवाल उठता है कि आयुक्त पूर्णिया गोरखनाथ के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गड़बड़ झाला है इस पर लगाम कसने की जो जवाबदेही सिविल सर्जन अररिया को सौंपी गई वो कितना कारगर है। फारबिसगंज में कई मामलों में कार्रवाई हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी हैं डॉक्टर आशुतोष, उन्होंने अभी हाल ही में 2 संजीवनी अस्पताल और सत श्री साईं अस्पताल को सील कर दिया है। हालांकि तीसरे अस्पताल जो मापसा अस्पताल है इसके भी सीलबंद होने की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। SDO फारबिसगंज सुरेंद्र कुमार अलबेला, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामपुकार सिंह और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी फारबिसगंज आशुतोष कुमार की जो संयुक्त प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को गई है उसमें डॉक्टर फैजुर रहमान के विरुद्ध और जो मापसा अस्पताल है उसके विरुद्ध ढेर सारी बातें कही गई है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात है। तो इस जो पत्र जिलाधिकारी को दिया है उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप कहा है कि जो दस्तावेज और कागजात हैं वो उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसी स्थिति में मापसा अस्पताल के निबंधन को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। ये संयुक्त रिपोर्ट में जिला पदाधिकारी अररिया को आ गया है। इस संदर्भ में आइए चलिए, हालांकि अनुमंडल अस्पताल में ये तीसरा अस्पताल बंद होने के कगार पर, इससे पूर्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से जो हमारी बातचीत हुई थी डॉक्टर तो से उन्होंने कहा था सत श्री अस्पताल और इसके बाद जो संजीवनी अस्पताल, इसके अलावा 3 अन्य अस्पतालों को फर्जी अवैध तरीके से चलने की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने अल्ट्रासाउंड पहले PPP मोड में हुआ करता था, लेकिन तत्कालीन समय में संबंधित एजेंसी का जो अनुबंध है जो राज्य स्वास्थ्य समिति पटना बिहार के साथ था वो करार खत्म हो गया। इसके चलते नई एजेंसी नहीं आई, परंतु सरकार अब ये प्रयास कर रही है कि इन हाउस अल्ट्रासाउंड मतलब खुद अस्पताल सरकारी अल्ट्रासाउंड की सुविधाएँ प्राप्त हों, जिसके लिए कल ही सिविल सर्जन महोदय सर का पत्र प्राप्त हुआ है कि हर सरकारी अस्पताल अररिया जिले में एक डॉक्टर क्या फिर से बोलिए, एक डॉक्टर का
सिविल सर्जन महोदय का पत्र कल ही प्राप्त हुआ है कि अररिया के सभी सरकारी अस्पतालों से एक डॉक्टर जो MBBS डिग्रीधारी हैं उनका मनोनयन करके भेजा जाए, ताकि उनको शॉर्ट टर्म में 300 घंटे का PMCH में अल्ट्रासाउंड का कोर्स होता है, उसको ट्रेनिंग देके सभी सरकारी संस्थानों में अल्ट्रासाउंड स्वतः संचालित सरकारी माध्यम से कराया जाएगा, जिसके लिए हम लोग आज ही एक डॉक्टर का नाम मनोनयन कर भेज रहे हैं और आशा करते हैं कि प्रशिक्षण के उपरांत हम लोग यथाशीघ्र अल्ट्रासाउंड यहाँ अब सरकारी स्तर से खोल पाएंगे और लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा अस्पताल में कोई दीर्घकालिक योजना जो आप अपने अंतरात्मा की इन गरीबों को ये भी सुविधा दी जाए, सरकार से ऐसा कुछ योजना आपके दिमाग में है? हाँ, हमारे दिमाग में एक योजना है कि चूँकि अभी अररिया सदर अस्पताल में SNCU का निर्माण, नवजात शिशु स्त्रीगण इकाई का स्थापना हो गया और वो संचालित भी है। और चूँकि हमारा फॉर्मूजन एक अनुमंडल है, बहुत बड़ा प्रखंड है, हमारा डिलीवरी रोड भी पूरे जिला में सेकंड नंबर में है। 900 से लेकर 1000 डिलीवरी पर मंथ में होता है और उतने लाइव बर्थ बच्चे जन्म लेते हैं। तो कई बार जब जन्म के बाद प्रसव महिला के लिए तो सरकार की सारी योजनाएं हैं और वो काफ़ी कामयाबी से चल भी रही हैं, लेकिन प्रसव के उपरांत नवजात शिशु को जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके लिए बहुत सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं और बाहर में भी शीशा में रखने के नाम पर, इसके नाम पर उनका दोहन होता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अनुमंडल अस्पताल में भी एक SNCU की स्थापना भविष्य में हो जाए तो नवजात शिशुओं के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये सेवा का भाव जब व्यापार बन जाए तो वो शोषण ही कहलाता है और इसके गंभीर परिणाम होते हैं। रामायण काल में भी रावण के जो वैद्य थे, सुसेन वैद्य, उनको उठाकर लाया गया था मूर्छित लक्ष्मण की सेवा करने। ये था सेवा का भाव। आज सेवा का भाव व्यापार बन गया। फारबिसगंज इसका हब बन गया। हर घर में फारबिसगंज अस्पताल रोड से रेफरल अस्पताल तक तकरीबन 50 फर्जी डॉक्टर बैठते हैं। कम से कम 2 दर्जन फर्जी पैथोलॉजी है। ऐसे अनेक दवा दुकानें जिसके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन इस पर कार्रवाई करने वाले अधिकारी सिविल सर्जन अररिया तक डरते हैं। अब डरते हैं इसलिए कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। तो फारबिसगंज में जो पदाधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, सुशासन के सरकार नीतीश कुमार की बदनामी हो रही है। आयुक्त पूर्णिया गोरखनाथ ने लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बदनामी है, जो गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन अररिया जिला में जिला स्तर पर सिविल सर्जन स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जांच का विषय है।